हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक प्रीवियस पेपर हिस्ट्री। आज का पहला प्रश्न, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए चार्ल्स मेसन। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। मेसन ने 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख नैरेटिव और जर्नीज में इसका उल्लेख किया। हड़प्पा स्थल संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत अंतर्गत साहिवाल जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। इसका राइट आंसर भी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कालीबंगा की खुदाई में 5 निर्माण स्तरों की जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखकों ने अपने लेख में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम प्रयोग किया। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया। सिकंदर के समकालीन लेखकों में निरियाकस और सिस्टोबुलस के विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कुछ सूचनाएं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 10वें। फ्रेंड, मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया, जो उसकी पहली धर्म यात्रा थी। अशोक अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर में जाकर कमुनी बुद्ध के स्तूप में आकार को द्विगुणित करवाया। 20वें वर्ष वह बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी ग्राम गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? ऑप्शन ए भाबरू, ऑप्शन बी जौगर, ऑप्शन सी मस्की, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भाबरू। फ्रेंड, भबरू अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्थ ने अशोक के इस अभिलेख की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में वार्ता क्या था? ऑप्शन ए अधिकारी भ्रमण, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। मौर्य काल में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से कौटिल्य ने वार्ता कहा। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को क्षुद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना है।
मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जिसे कौटिल्य ने सबसे अच्छा उद्योग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में रूप जीवा क्या था? ऑप्शन ए व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन बी पशुपालन और कृषि, ऑप्शन सी दास प्रथा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, मौर्य काल में रूप जीवा एक वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूप जीवा कहा जाता था। वेश्याओं से राज को आमदनी होती थी, इन पर कर लगाया जाता था। कौटिल्य ने वेश्याओं को नगर के दक्षिणी भाग में रहने का निर्देश दिया। मदिरा परोसने वाली वेश्या को पेशल रूपा कही जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 9। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं पुरोहित कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मेगस्थनीज एवं स्ट्रैबो ने मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, जबकि त्रिपिटकों में दास के 4 प्रकार बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए भू राजस्व, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, मौर्य प्रशासन में संग्रहण भू राजस्व से संबंधित था। राइट आंसर है। मौर्य युग में प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे। मंडल के प्रधान को रदेष्ट कहा जाता था। मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिसमें 800 ग्राम थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए 12वीं से 14वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं से 15वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 14वीं से 16वीं शताब्दी। राइट आंसर सी। पूर्ण जागरण सबसे पहले इटली में आरंभ हुआ तथा वहां से इसका विस्तार स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में हुआ। इटली के राज्यों में 1340 से 1550 ईस्वी, 14वीं से 16वीं शताब्दी लगभग 200 वर्षों में काल में अभूतपूर्व साहित्यों का सृजन हुआ। असाधारण रूप से मूर्तिकला, चित्रकला तथा स्थापत्य के क्षेत्रों में विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? ऑप्शन ए धर्म सुधारक, ऑप्शन बी तानाशाह, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी चित्रकार। पूर्ण जागरण काल में माइकल एंजेलो एक चित्रकार थे। इनका जन्म फ्लोरेंस राज्य के कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ। माइकल एंजेलो पूर्ण जागरण काल के एक महान चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी भांडी, ऑप्शन सी श्रीनाथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हर्ष के प्रधान सचिव भांडी था। फ्रेंड, सम्राट हर्ष की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन में सामंतों का विशेष स्थान था। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? ऑप्शन ए माधव गुप्त, ऑप्शन बी सरव केतु, ऑप्शन सी हंसवेग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हंसवेग। कामरूप का राजा भास्कर वर्मा सम्राट हर्ष का समकालीन था। उसने हंसवेग नामक अपने राजदूत के माध्यम से हर्ष के साथ मैत्री संबंध कायम किए। हर्ष के जीवन काल तक वह उसका मित्र तथा सहायक बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सी पुलिस। सम्राट हर्षवर्धन के प्रशासन की सुविधा के लिए अपने को राज्य के कई प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विभाजित किया? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी परांतक प्रथम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड द्रविड़ प्रदेश को राजराज प्रथम ने विजित किया। राइट आंसर ए राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम 985 ईस्वी से 1015 ईस्वी में सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया है। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। राजराज प्रथम ने दक्षिण में केरल पांड्य तथा सिंहल राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। सबसे पहले उसने केरल के ऊपर आक्रमण कर वहां के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम ने पराजित किया तथा विजय के उपलक्ष्य कांडलूर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश पंचम को पराजित किया था? ऑप्शन ए आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड चोल शासक राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने सिंहल नरेश पंचम को पराजित किया था। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए आर्कराइट, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी अब्राहम डर्बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जॉन के ने 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया। राइट आंसर बी जॉन के। फ्लाइंग शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसे बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड रिचर्ड आर्कराइट ने औद्योगिक क्रांति के दौरान वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। राइट आंसर सी एडम स्मिथ। यह रचना 1776 में एडम स्मिथ ने की थी। इस पुस्तक में व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए अहस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा इसी में स्मिथ ने बाजार अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध व्यवस्थित विश्लेषण किया। इसके प्रकाशन के बाद एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहने जाने लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड क्या है? ऑप्शन ए नमक कर, ऑप्शन बी कृषि कर, ऑप्शन सी धार्मिक कर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, टाइड एक धार्मिक कर था जो चर्चों द्वारा किसानों से करों के हिस्से के रूप में वसूला जाता था। इसका राइट आंसर सी धार्मिक कर। फ्रांस की संपूर्ण आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। चर्च किसानों से करों को एक हिस्सा टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था तथा टाइल प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर भी वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कोर्सिका, ऑप्शन बी एल्वा, ऑप्शन सी सेंट हेलेना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ। राइट आंसर ए कोर्सिका। इनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक साधारण वकील थे। 1785 में नेपोलियन लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हुआ। 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया तथा इस पद पर 1815 तक बना रहा।